राम कृष्ण की प्यारी गैया महाभारत इसको क्यों कहते हैं? लोगों में एक प्रसिद्धि हो गई, जैसा कि पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि जो घर में महाभारत रखता उसके घर में महाभारत हो जाता है। ऐसी एक प्रसिद्धि हो गई। हमने भगवत कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपांत पारायण किया है। उसके खिल भाग हरिवंश के सहित और जैमिनी अश्वमेध पर्व के सहित जो भी महाभारत वर्तमान समय में उपलब्ध है, उस संपूर्ण ग्रंथ का भगवत कृपा से हमने पारायण किया। लेकिन हमने यह कहीं वाक्य नहीं पढ़ा कि जो महाभारत की कथा कहता है, महाभारत की कथा सुनता है, अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ विराजमान होता है, उसके यहाँ कलह हो जाता है। महाराज, महाभारत में लिखा है केवल महाभारत की पोथी जिस घर में विराजमान होती है, उस घर में कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। वहाँ रहने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लिखा है उसकी हथेली पर विजय होती जिसके घर में महाभारत होती है। महाभारत का एक श्लोक है, नोट करने योग्य है। व्यासी कह रहे हैं, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहते महाभारत शब्द का अर्थ जो विद्वान जान लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत शब्द में दो हैं, महा और भारत। महा माने महत्वात्, इसकी जैसी महिमा है वैसी महिमा किसी की नहीं, ये सर्वोपरि है। इतना विराट ग्रंथ है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। अष्टादश पुराणों की सारी कथाएं महाभारत में है। जो भी ग्रंथ आप खोजेंगे महाभारत में मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। इससे श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई पूर्व मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई उत्तर मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई व्याकरण शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई छंद शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई निरुक्त शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई शिक्षा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई कल्प शास्त्र नहीं है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसका वर्णन इसमें न हो? पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि इस कथा से गौ माता की महिमा और प्रतिष्ठित होगी। हम निवेदन करना चाहते हैं, हमें लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने इस कराल कलिकाल को देखकर कि कराल कलिकाल आने वाला है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा होने लग जाएगी। जो धर्म का प्राण है उनकी उपेक्षा होगी। तो गौ, ब्राह्मण और संत, इनकी महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत प्रकट किया। ब्राह्मणों की जैसी महिमा महाभारत में है, संतों की जैसी महिमा महाभारत में है, किसी ग्रंथ में नहीं। गायों की जितनी महिमा महाभारत में है किसी ग्रंथ में नहीं। अद्भुत ग्रंथ है। अब एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप स्वयं श्रवण करेंगे तब आप समझेंगे। लोगों को लगता है 1 महीने का समय बहुत अधिक है। जैसे भागवत जी के लिए 7 दिन का समय अपर्याप्त है, फिर भी सप्ताह कथाएं होती हैं। जैसे भागवत की सप्ताह कथा की मर्यादा का निरूपण है, ऐसे ही महाभारत ग्रंथ में महात्म्य में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को प्रत्येक चातुर्मास में महाभारत का पारायण करना चाहिए और महाभारत की कथा सुननी चाहिए। हर भारतवासी को, हर आस्तिक मनुष्य को
प्रतिवर्ष महाभारत की कथा सुननी चाहिए। और महाभारत का समय निश्चित है, 4 महीने में पारायण होना चाहिए और 4 महीने में कथा होना चाहिए। आषाढ़, सावन, भादों और आश्विन, ये 4 महीने हैं महाभारत की कथा के लिए, प्रतिवर्ष निश्चित हैं। इनमें महाभारत का पारायण होना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है